हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चैप्टर 1.7 वाई वी ट्रैवल का। आओ स्टार्ट करते हैं अपने आइस ब्रेकर से। डिस्कस इन द क्लास द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड कंप्लीट द वेब। यानी हमको एक डायग्राम दिया है जहाँ पर हमको बताना है रीजंस की क्या ऐसे रीजंस है जिसके कारण हम ट्रैवल करते हैं। कुछ हो गया टू बी प्रॉम्प्ट एंड क्विक, यानी कि कुछ इमीडिएट काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। टू एडजस्ट टू डिफरेंट कल्चर्स की वजह से हम ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रैवल क्यों कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स हमको बताने हैं। ठीक है, तो ट्रैवल जो हम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कुछ इमीडिएट की चीज़ें जो है उसके बेनिफिट हमको मिलते हैं। कई बार दूसरे कल्चर के साथ एडजस्ट करने हमको मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट करने मिलता है अलग अलग टाइप ऑफ फूड्स के साथ में। स्मार्ट और अलर्ट हो जाते हैं हम काफ़ी ज़्यादा जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं इन एडवांस, कंपैशनेट होते हैं, थैंकफुल होते हैं, पे अटेंशन टू डिटेल्स, हम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और थोड़े से केयरफुल और कॉशियस भी हो जाते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स है हमारे ट्रैवलिंग के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेक अ लिस्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू ट्रैवल टू सम न्यू प्लेस, यानी कि तुम्हारी ऐसी क्या उम्मीदें होती है जब तुम न्यू जगह पर ट्रैवल कर रहे हो। पहला है खाना तो भैया बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ताकि जब भी हमको भूख लगे खाना अवेलेबल भी होना चाहिए और खाना बढ़िया सा होना चाहिए। ट्रैवलिंग इटसेल्फ शुड बी ईजी एंड कंफर्टेबल। और हाँ यार, ये ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बाई रोड जाना पड़ गया हम लोगों को तो फिर तो रास्ते भर में उल्टी आनी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना है। तो हम देखते हैं अपना कंफर्ट लेवल, ट्रैवलिंग हमको कैसे करने मिल रही है। ट्रेन का ऑप्शन है तो बढ़िया है, सबसे बेस्ट, लेकिन बस और कार हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जानी है। तो ट्रैवलिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल हमारे लिए होना चाहिए। होटल एकोमोडेशन शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड क्लीन। जो होटल्स हमको मिलते हैं रहने के लिए, जहाँ पर हम कुछ दिन बिताने वाले हैं जाकर, ऑफकोर्स जहाँ भी ट्रैवल करेंगे वहाँ खुद का कोई घर तो है नहीं जाकर रुकने के लिए, किसी होटल में रुक जाएंगे हम। तो अकोमोडेशन जो होना चाहिए, रहने की जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पर, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए, बेडरूम जो है वो क्लीन होना चाहिए, सारे रूम की सफाई होनी चाहिए। There should not be any unexpected change in weather conditions। और इसी के साथ साथ हम उम्मीद करेंगे यार ट्रैवल करके वहाँ जा तो रहे लेकिन अचानक से बारिश ना पड़ जाए, सारा घूमने का मज़ा जो है वो खराब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस इन क्लास वेरियस टाइप ऑफ ट्रैवल्स, एड योर ओन टू वंस गिवन बिलो। यानी कि अब हमको बताना है ट्रैवलिंग के कितने कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग बेसिकली ट्रैवलिंग करने के टाइप होते हैं। तो हमको बताना है पिलग्रिमेज ट्रैवल जो कि रिलीजियस यात्राओं से रिलेटेड होती है। सोलो ट्रैवल अकेले हमको घूमना फिरना है। क्यूलिनरी ट्रैवल हो गया, ट्रैवल जो फन के लिए हो जाता है। बिजनेस ट्रैवल होता है, एडवेंचर होता है, स्टडी या रिसर्च रिलेटेड काम से ट्रैवल करना होता है। तो ये कुछ अलग अलग हमारे टाइप से ट्रैवल करने के। इसके साथ हमारा आइस ब्रेकर खत्म होता है बच्चों। अब हम जाएंगे हमारे मेन क्वेश्चंस पे जो हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पे आता है। रीड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स एंड राइट डाउन द रीजंस वन नीड्स टू ट्रैवल। ओके, तो हमको जो हमारे बुक में स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं वो पढ़ना है अच्छे से, और वो पढ़कर हमको रीजन बताना है कि लोग जो है वो ट्रैवल क्यों करते हैं। तो हमने दोनों पैराग्राफ से आंसर्स जो है वो आपके लिए निकाल लिए हैं। एक तो है इनिशियली टू लूज आवरसेल्फ, दूसरा होता है अपने आप को ढूंढने के लिए। टू ओपन अ हार्ट्स एंड आईज एंड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड देन अ न्यूज़पेपर्स। तो बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बच्चों दिया है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिसमें 8 रीजंस दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ को मिलाकर कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रीड द सेंटेंस इफ अ डिप्लोमा कैन फेमसली इन कल्चरल रिलेटिविज्म, पिक द सेंटेंस विच गिव्स द मीनिंग ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे रिलेट मिलता जुलता ऑल्टरनेटिव जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमको चुनना है जो उसका मीनिंग है। अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड एज पासपोर्ट एंड पासपोर्ट कैन बी यूज्ड एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट नो, ये तो उसका मतलब नहीं है। इफ वन हैज अ डिप्लोमा ही डज नॉट नीड अ पासपोर्ट एंड इफ ही हैज अ पासपोर्ट ही डज नॉट नीड अ डिप्लोमा, ये भी रॉन्ग है। पासपोर्ट और डिप्लोमा का थोड़ी कुछ लेना देना है कि डिप्लोमा हो गया तो पासपोर्ट नहीं बन सकता या पासपोर्ट बन जाएगा डिप्लोमा हुआ तो, राइट। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑप्शन, वन कैन एक्वायर परमिशन टू ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर एजुकेशनल पर्पस based on one's academic achievements, and traveling to foreign countries enriches one the most regarding the knowledge and wisdom of the world। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि बाहर अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम जा रहे हैं तो हमको वहाँ पर हमारा कुछ मैंडेटरी अचीवमेंट्स होते हैं हमारे एजुकेशन के, एकेडमिक के, जो हमको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम जा रहे हैं तो नॉलेज और विजडम ये दोनों ही होना, दुनिया भर के बारे में अकल होना, दुनिया भर के जानकारी होना वो हमको ज़रूरी है।
Next question says prepare a list of the literature and the quotation mentioned by the writer in the essay। तो जिन्होंने भी कुछ quotations दिए तो हमको क्या करना है, उनका नाम लिखना है और उस quote को लिखना है। Name of the literature is George Santayana जिन्होंने लिखा है We need some time to escape into open solitude, into aimlessness, into the moral holiday of running some pure hazard in order to sharpen the edge of life, to taste hardship and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what। तो ये जो कोट दिया हुआ है ये हमारे जॉर्ज संतायना ने दिया हुआ है और ये कोटेशन बेसिकली हमने अपने चैप्टर में देखा है कि किस तरीके से हम ट्रैवल करते हैं कई बार अपने लाइफ को और शेप देने के लिए, हार्डशिप्स को फेस करने के लिए और ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। The real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes। मार्शल प्रोस्ट, justify with the help of the text। तो ये टेक्स्ट हमको क्या बोलता है, दिस मीन्स दैट वी डोंट रियली हैव टू डिस्कवर न्यू लैंडस्केप और न्यू साइट्स टू बी इन द रियल प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ऑफन वी सिंपली नीड टू चेंज अ पर्सपेक्टिव, द वे वी लुक एट थिंग्स टू अंडरस्टैंड देम and to raise them to a new exhilarating level। so basically इसका मतलब है कि हमको ट्रैवल जो हम करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम लैंडस्केप ट्रैवल करें यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो ही जाकर चीज़ें बदलेगी। हम अपना देखने सोचने का नज़रिया जो है उसको भी बदल सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं समझते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट न्यू लेवल जो है वो दे सकते हैं। Read the third paragraph and find the difference between a tourist and a traveler as revealed through the complaints made by them। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़कर हमको ये बताना है टूरिस्ट और ट्रैवलर का डिफरेंस जो है वो क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है टूरिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने सारे एजम्पशंस को है, अपने सारी कंप्लेंट्स जो है उसको क्या करता है, वो डज नॉट लीव हिज एजम्पशंस एट होम एंड कंप्लेंट्स, यानी कि इन सबको लेकर साथ में चलता है, इसके पास कोई विजन नहीं होता है लाइफ में आगे। नथिंग हियर इज द वे इट इज एट होम, यानी कि यहाँ कुछ भी घर जैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कंप्लेन करने वाला इंसान होता है टूरिस्ट। ही लैक्स द विजन टू नोटिस द न्यू एंड डिफरेंस थिंग, यानी वो उस तरीके से उस नज़रिए को नहीं रखता है जहाँ पर चीज़ों में बदलाव जो है आती है तो उसको एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता है। हालांकि अगर हम बात करें एक ट्रैवलर की, तो एक ट्रैवलर अपने सारे एजम्पशंस अपने घर पर छोड़कर आता है और ये कहता है कि यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा कायरो में है, कुस्को में है या काठमांडू में है। ही विशेस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, और इसी के साथ साथ वो न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। Write 4 sentences from the extract conveying the fact that traveling brings together the various cultures of the different parts of the world। यानी कि 4 ऐसे सेंटेंस हमको बताने हैं जो कि बोलते हैं कि ट्रैवलिंग जो है दुनिया भर के सारे कल्चर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। We can become a kind of carrier pigeon in transporting back and forth what every culture needs। यानी कि हम एक ऐसा कबूतर बन सकते हैं जो मैसेज देने का काम करता है, उसी तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं, सारे कल्चर को आपस में क्या करें, कल्चरल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। I find that I always take Michael Jordan posters to Kyoto and bring woven ikebana baskets back to California। ये हमारे ऑथर ने क्या कहा है, माइकल जॉर्डन के पोस्टर्स को क्योटो में लेकर जाते थे और जो वोवन यानी कि सिए हुए इकेबाना बास्केट्स है उनको वापस से कैलिफोर्निया लेकर जाते थे। We become walking video screens We become walking video screens and living newspapers, the only channels that can take people out of their censored limits of their homelands। तो हम एक चलते फिरते वीडियो स्क्रीन्स होते हैं, लाइव न्यूज़पेपर्स होते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं पर ट्रैवल करके नहीं जा पाते हैं। तो कौन सी जगहों के बारे में बताया गया था, इम्पॉवरिश्ड प्लेसेस, जो गरीबी ऐसी जगहों पर जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जैसे पगन हो गया, लहासा हो गया, हवाना हो गया। तो ये लोग जो है बाहर के लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, अपनी ही कंट्री के अंदर रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या है, चलते फिरते न्यूज़पेपर्स है जिनको जाकर हम न्यूज़ जो है वो देते हैं। Not the least of the challenges of travel, therefore, is learning how to import and export dreams with tenderness। और इसी के साथ साथ हम जो challenges जो है ट्रैवल के वो भी फेस करते हैं, वो भी देखते हैं और उसी के साथ साथ सीखते हैं कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो यहाँ से वहाँ हम जाते आते ट्रैवल करते हैं, हम उसको भी काफ़ी गहराई से समझते हैं। Next question है, by quoting Camus, the writer has stated that traveling emancipates us from circumstances and all the habits behind which we hide। Write in detail your views about that। तो बेसिकली जो राइटर ने यहाँ पर हमको कहा है ट्रैवलिंग के बारे में, हमको उसको एक्सप्लेन करना है कि हमारा व्यू पॉइंट उसके ऊपर क्या है। So when we are at home, we have set ideas and habits which we are reluctant to change।
यानी कि जब हम घर पे होते हैं हमारी कुछ अपनी आदतें होती है, कुछ अपने थॉट प्रोसेस होते हैं विच वी आर रिलक्टेंट टू चेंज, यानी कि हम उन चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठ गए, फ्रेशन अप हो गए, या तो कॉलेज गए या तो फिर अपने घर में बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी हमारा रूटीन होता है वो हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी के भी लिए। वी ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे एंड वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज द पीपल अराउंड अस नो अस एंड एक्सपेक्ट दैट बिहेवियर। हम ऐसे इसलिए है क्योंकि हम अपने घर में एकदम कंफर्टेबली रहते हैं, और उसी के साथ साथ ये भी है कि हम जितने भी जो भी चाहें हम पहन सकते हैं, कि वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो जानते हैं हम कैसे हैं, हम जानते हैं वो कैसे हैं, और ऐसा ही बिहेवियर वो हमसे क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वी हाइड बिहाइंड ऑल दीज, और इन्हीं सारी चीज़ों के, सोसाइटी की इन थॉट प्रोसेस के पीछे हम क्या होते हैं, छुपे होते हैं। However, when we travel, no one knows us and there are no expectations about a particular type of behavior, dress or habits. हालांकि जब हम देखें कि हम ट्रैवल करते हैं तो कोई इंसान की हमसे किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं होती है, लोग हमको जज नहीं करते हमारे बिहेवियर पे, हमारे ड्रेसिंग सेंस पे, हमारे हैबिट्स के ऊपर, कोई भी हमको जज नहीं करने वाला है। Hence we have a feeling of freedom and emancipation from our circumstances and habits. और इसीलिए हमको आज़ादी मिलती है। किन चीज़ों से आज़ादी मिलती है हमको? वो सारी सिचुएशन एंड हैबिट से जो हम अपने के बीच में रहते हैं तब हमको फेस करनी पड़ती है। Read the following group of words from the text. अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं A और B के अंदर, तो पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एज एन एडजेक्टिव काम करता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो the words crooked, censored and impoverished describe the nouns angle, limits and places. तो यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों तो ये सारे nouns को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। crooked, censored और impoverished, they are past participles of the verb. तो ये सब क्या है, past participles है, किसके, crook, censor और impoverish के। बट इन द अबाउ एग्जाम्पल्स दे एक्ट एज एडजेक्टिव। लेकिन अगर बात करें इन एग्जाम्पल्स की तो इसके अंदर वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि एंगल, लिमिट्स और प्लेसेस क्या है, नाउन्स है। तो नाउन्स के बारे में जो बात कर रहा है वो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव, जो कि क्रुक्ड, सेंसर्ड और इम्पॉवरिश्ड है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है क्रुक, सेंसर और इम्पॉवरिश्ड के। सिमिलरली द वर्ड्स वॉकिंग, लिविंग एंड सर्चिंग, ये जो वॉकिंग है, लिविंग है, सर्चिंग है, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। ING फॉर्म्स में दिया हुआ है किसके, वॉक, लाइव एंड सर्च के, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरफ जो A में दिया है ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स है जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है ING फॉर्म में, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज discuss in pairs and make a list of some more adjectives like this and make sentences using them. यानी हमको क्या करना है, कुछ sentences जो है हमको frame करने हैं। The verbs in bold letters are made up of a verb, a small adverb, adverb particle are not the same as preposition. For example, shake plus up, these are called phrasal verbs. The meaning of a phrasal verb may be idiomatic, डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द टू सेपरेट वर्ड्स। तो हमको यहाँ पर बेसिकली ये जो पेयर्स दिए हैं वर्ड्स के बच्चों, इसको मिलाकर हमको क्या करना है, एज एन एडवर्ब यूज करते हुए इनके सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करना है। पहला दिया है बर्न्ट कॉटेज, द मिस्ट्री ऑफ द बर्न्ट कॉटेज वॉज फाइनली सॉल्व्ड। नेक्स्ट आता है डिस्टर्ब्ड माइट। ओके, रोहन हैड अ डिस्टर्ब्ड नाइट बिकॉज ऑफ द नॉइज फ्रॉम द रोड कंस्ट्रक्शन। Next है hidden house. I could see the hidden house only after climbing a hill. Next, missing necklace. The detective solved the case of the missing necklace. Probing question. The lawyer asked the witness some probing questions. Standing instructions. The queen had given standing instructions that she was never to be disturbed while sleeping. So these are some of the verbs. जब दो verbs को मिलाकर बनता है वो होते हैं हमारे phrasal verbs, और मीनिंग होता है phrasal verbs जो idioms की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग आपस में होते हैं या अलग अलग होते हैं, different from the meanings of the two separate words. अगर इनको अलग कर दिया जाए तो दोनों के मीनिंग अलग है, लेकिन जब एक साथ में आ जाते हैं तो इनका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है। So that is how they are used. Now the next question is, read carefully the following sentence from the text, underline the phrasal verbs. यानी कि हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर sentences में से phrasal verbs जो है वो निकालने हैं। We travel then in part just to shake up our complacencies. तो ये आता है shake up जो है हमारा phrasal verb है। Abroad is the place where we stay up late. Stay up जो है हमारा phrasal verb है।
I remember, in fact, after my first trip to Southeast Asia more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York. So, come back. All in that sense believed in being moved. तो believed in जो एक साथ आया है वो हमारा phrasal verb है. Last sentence says, but there is for the traveler at least the sense that learning about home and so basically इस sentence में किसी भी तरीके का phrasal verb जो है वो नहीं दिया है. Next question that we have is read the following sentences carefully and find out the infinitives. तो इसके अंदर हमको क्या find करना है? Infinitive verb. Okay. We travel initially to lose ourselves and we travel next to find ourselves. तो basically to lose and to find, these two are infinitives. We travel to bring what little we can. So we travel to bring. So that is our infinitive. Yet for me, the first great joy of traveling is simply the luxury of leaving all my beliefs and certainties at home. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है finite verb जो है is दिया हुआ है. Traveling is ये finite verb है और ये एक simple sentence है. Combine two sentences into one. You may use the word given in the bracket. यानी अब यहाँ पर दो अलग अलग sentence दिए हैं जिनको हमको जोड़ना है, जो कि bracket में दिया हुआ है उसको use करते हुए. I go to Iceland. I visit the lunar spaces within me. तो I go to Iceland to visit the lunar. To visit यहाँ पर I नहीं आएगा, ये आएगा I go to Iceland to visit the lunar spaces within me. We have the opportunity. We come into contact with more essential parts of ourselves. तो of को use करना है. We have the opportunities of coming into contact with more essential part of ourselves. Romantic poets inaugurated an era of travel. They were great apostles of, ये repeat हो गया है word गलती से. They were great apostles of open eyes. तो being से sentence को start करना है. Being great apostles of open eyes, romantic poets inaugurated an era of travel. Last, the travel spins us around. It shows us the sights and value ordinarily ignored. तो showing को use करते हुए sentence को join करना है. The travel spins us around, showing us the sights and value ordinarily ignored. So that is how we solve by combining two sentences with the help of the word given in the bracket. Next is read the sentences given below and state whether the underlined words are gerunds or present participle. तो यहाँ पर हमको बताना है जो underlined words है वो gerund है या present participle है. तो यहाँ पर as it's a hot day many people are swimming. Swimming हो गया ing form में present participle है. This is a swimming pool, again present participle. It's very bad that children are begging. Begging again present participle. Begging is a curse on humanity. So basically यहाँ पर present की बात नहीं कर रही है, general बात हो रही है, तो that becomes your gerund. Okay, write an email to your friends about your proposed track. You can take help of the points given below. You can keep your parents informed about it by adding them in BCC. ओके तो आपको अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है किसके बारे में, एक ट्रैकिंग के बारे में जो प्लान किया गया है. तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मेल जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हो. आप इसके अंदर अपने पेरेंट्स को रख सकते हो और BCC के अंदर भी कुछ लोगों को ऐड कर सकते हो. तो पहला है ट्रैक इन द फॉरेस्ट ऑफ कोडाईकनाल, फिर टाइम एंड ड्यूरेशन मेंशन करना है, टाइप ऑफ ट्रैक, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फीस. तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का एक ईमेल जो है वो आप क्या करोगे, ड्राफ्ट करोगे. बच्चों ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा एक टॉपिक होने वाला है, एक लेक्चर बनने वाला है जो कि हमारा एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर, ईमेल राइटिंग. तो जब ईमेल राइटिंग करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एग्जैक्टली किस तरीके से एक ईमेल जो है वो ड्राफ्ट होता है. तो उसी सेशन में हम इस क्वेश्चन जो है उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. और इसी के साथ हमारा आज का सेशन और हमारे चैप्टर 1.7 का ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइस ब्रेकर जो है वो कंप्लीट होता है. So stay tuned to our channels and do like, share and comment. Thank you very much.